सो द फर्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी जोन। तो इस कम्युनिटी जोन में आप अपने पार्सल्स ले सकते हो। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर कि मैंने पार्सल ले लिया, लेकिन आपकी जो मेटावर्स का कंप्लीट होने का जो वक्त है वो 8 महीने है या 8-10 महीने, क्योंकि टेक्निकल है, 1-2 महीने पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। तो आपका तो 8 से 10 महीने है, तो क्या मेरा पैसा 8 से 10 महीने ब्लॉक हो जाएगा? क्या मैं अपने पैसे को 8 से 10 महीने पहले विड्रॉ नहीं कर सकता? क्योंकि आपने क्या परचेज किया? आपने पार्सल्स की एनएफटी परचेज कर ली। तो आपकी एनएफटी की वैल्यू अगर आप यूएसडीटी में लेना चाहो तो क्या आप ले सकते हैं? तो आपके मन में ये एक सवाल होगा। तो इसका हमने बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन निकाला है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर हम अपनी खुद की एक्सचेंज टीयर 1 की एक एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। टीयर 1 का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? टीयर 1 क्रैकन टीयर 1 में आता है, बाइनांस टीयर 1 के अंदर आता है, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी टेक्निकल टर्म में, स्केलेबिलिटी में, वॉल्यूम में, इन सारी चीजों को जो कंप्लीट करते हैं वो टीयर 1 के अंदर आते हैं। तो टीयर 1 की एक्सचेंज लॉन्च करना अपने आप में बड़ी चीज है। लेकिन लोग कहते हैं सर टीयर 1 ये तो बहुत बड़ी बात है। लोगों को जो कहना है कहने दो, वो जिंदगी के सफर के अंदर बातें करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं हैं। और इसकी शुरुआत आज से होगी, क्योंकि आज ब्लॉकचेन भी लॉन्च होगी और वो भी लेयर 1। तो लेयर 1 की ब्लॉकचेन आगाज है आने वाले टीयर 1 की एक्सचेंज के लिए, राइट? और किस कदर होगी वो भी सारी चीजें देखते हैं। सो कम्स टू द पॉइंट, अगले 4 से 5 महीने में हमारा एक्सचेंज आ जाएगा। तो एक्सचेंज आने के बाद एनएफटी मार्केट प्लेस भी वहां पर होगा। यू विल बाय, सेल, होल्ड, ट्रेड, आपकी चॉइस है। आप बेचना चाहो बेच सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब एक्सचेंज हमारी खुद की होगी, टीयर 1 का एक्सचेंज होगा, तो दैट मींस आप अपनी एनएफटी को आप बिटकॉइन में बेचना चाहो बिटकॉइन में बेच सकते हो, इथेरियम में बेचना चाहो इथेरियम में बेच सकते हो, यूएसडीटी में बेचना चाहो यूएसडीटी के अंदर बेच सकते हो। देयर इज अ मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज, आप उन सब के अंदर इसको स्वैप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच गए ये 4 से 5 महीने। तो पहले ही इसका इनिशियल प्राइस कम है, और एनएफटी का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आईपीओ 3.0 के राउंड के कंप्लीटेशन के ऊपर। तो जितना उसमें एप्रिसिएशन होगा, आप इन्वेस्टर है अगर कोई, अगर वो प्रॉफिट की तरफ देखता है तो उसको उसमें भी 20-30% का प्रॉफिट मिलेगा अगर वो मेटावर्स के ऊपर जाता है, इनके मेटावर्स के ऊपर मैच्योरिटी में जाता है। प्लस और भी बहुत सारे प्रॉफिट्स एंड एप्रिसिएशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो अपने आप में अल्टीमेट होता है। क्योंकि अभी तो ये $10,000 है, कल को 12,000 होगा, 15 होगा, लेकिन जिस दिन मेटावर्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा मार्केट में और जोन ओपन किए जाएंगे, आईटी जोन होगा और जो कमर्शियल जोन्स होंगे, उस दिन इसकी वैल्यू, वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हल्के से हल्का एनालाइज करने वाला छोटे से छोटा आदमी एनालाइज करके कहता है कि इसकी वैल्यू मिनिमम 10 से 20 गुना हो सकती है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो 10 से 20 गुना होती है, हमारे लोगों को तो वैसे भी डबल से ज्यादा समझ ही नहीं आता। इनको तो 2x ही समझ में आता है। सो बहुत बड़ी चीज होगी, बट ये सारी चीजों की शुरुआत है। सो एक्सचेंज टीयर 1, एनएफटी मार्केट प्लेस, क्रिप्टो, बाय सेल ट्रेड, और ये एक्सचेंज है कंप्लीट जो हम 4 से 5 महीने में लॉन्च करेंगे। तो सबसे पहली चीज हो गई कि आप अगर मैच्योरिटी को मेटावर्स में एग्जीक्यूट करना चाहते हो, एमएसवी मेटा सोइलवर्स में, तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू विल गेट पार्सल्स एनएफटी, आपको पार्सल्स की एनएफटी मिलेगी, प्लस आपको उसका एप्रिसिएशन मिलेगा।